हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। उससे भी पहले जय बजरंग बली। जय बजरंग बली नाम का एक गाना आया है और ये गाना काफी ज्यादा स्पेशल है, काफी ज्यादा अलग है और मैं इसको काफी मायने में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये अलग क्यों है और क्यों इसको देख के लोग परेशान होने शुरू हो जाएंगे। देखो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं आज की डेट के अंदर और जिनकी दुकान इसीलिए चलती है कि यार बॉलीवुड वर्सेस साउथ कर दो, लड़ा दो और ये सब चीजें कर दो और जितनी भी साउथ की पिक्चर आए उसके अंदर हवा सा बना दो। और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर सेंसिबल ऑडियंस जैसे कि आप हैं, वो सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, ये डिवाइड नहीं करते हैं। जो मूवी अच्छी होगी उसको देख लेंगे, जो नहीं होगी उसके अंदर तो फिर चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, टॉलीवुड की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ लेटली क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा तारीफें कर दी साउथ की कुछ मूवीज की कि भाई कितना अच्छा कंटारा आ गया, कितना अच्छा हनुमान आ गया। और वहां पर मेरा क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रभु तो दिखाते, लेकिन प्रभु की जो शक्ति है उसके अलावा जो उनके भक्ति के अंदर जो उनके लेसन है वो तो आप दिखाते ही नहीं हो। वो कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ मार धाड़ मचा दिया आपने। तो मुझे कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ऐसा लगा कि शायद रोहित शेट्टी ने ठीक तरीके से पकड़े हैं। अब इसके अंदर हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, अपनी अपनी समझ हो सकती है। रिस्पेक्टफुली मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ कि मुझे क्या समझ में आया। जय बजरंग बली जिस तरीके का गाना है, पहले मैं बता दूं कि कोई इस तरीके के लिरिक्स नहीं है जो आपके जबान के ऊपर चढ़ जाएंगे और आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे और गाना गाते रहोगे। ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड जरूर फील होता है। और जैसे कि मेरा हमेशा सॉन्ग्स को इवैल्यूएट करने का तरीका होता है कि कभी भी मैं विजुअल पहले नहीं देखता हूँ, नहीं तो कनेक्शन नहीं बैठता। तो पहले मैं सुनता हूँ, तो जब सुना तो मेरे को एक पीस का आभास हो रहा था, मुझे एनर्जी फील हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल ही भगवान की और श्री राम की भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप हनुमान चालीसा का भी एक पात्र पढ़ते हैं कि तुमरे भजन राम को पाए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर आता है कि अगर आपके भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं हनुमान जी की, तो आप राम के दर्शन करते जाते हो। फिर राम बैकग्राउंड के अंदर श्री राम 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 चलना शुरू हो जाता है। मुझे काफी इफेक्टिव लगा कि मैं हनुमान चालीसा मैं काफी बिलीव करता हूँ, तो मुझे इफेक्टिव लगा। दूसरी चीज ये होती है कि आपने कैरेक्टर्स को किस तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट किया, तो वो विजुअली थोड़ी सी नॉटीनेस जैसे हनुमान जी के अंदर है, बलशाली भी हैं। वो जो मेरे ख्याल से कैरेक्टराइजेशन रणबीर सिंह ने किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा किया। जो चीज का एक एक्स्ट्रा एनर्जेटिक चीज यहाँ पर दिखनी चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, झुक के मिलना हो, चाहे जैसे श्री राम का छवि जैसे यहाँ पर सिंघम में दिखाया गया है, फैंटास्टिक है। और दूसरी चीज ये है कि कर्म करो। कर्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हीरो हो और आप दारूबाजी भी करते हो, लड़कीबाजी भी करते हो, छेड़छाड़ भी देते हो, फिर एंड में आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, आप कंटारा बन जाते हो। ये मेरे लिए काम नहीं करता, सॉरी। लेकिन अगर आप कर्म करते हो कि आपको बोला कि आपका धर्म ये है, आपको इन फ्रेंडशिप के ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर ये सब चीजें बातें करनी है, तो इस गाने के अंदर आपको बैक टू बैक ऐसे ऐसे जो रिमार्क्स हैं वो आते रहते हैं, एनोटेशंस आते रहते हैं, जो आपका ध्यान आते हैं। अच्छा, व्हाट इज द लार्जर टीचिंग ऑफ गॉड, व्हाट इज दैट रामायण वाज ट्राइंग टू टीच अस? ठीक है, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, पर्पस, धर्म, ये सब चीजों के बारे में तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेकर है उसने कुछ ना कुछ इन चीजों के बारे में सोचा है और वो उसको अप्लाई कर रहा है ताकि आप तक ये जो बात है ढंग से पहुंच पाए। और बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि इतनी तारीफें कर चुके हैं ऑलरेडी अब साउथ की, तो अब उनको ऐसा लगता है कि हम इसकी तारीफ कैसे कर दें। तो मैंने गलती से दो चार वीडियोस देख ले, जब कभी मैं लेट हो जाता हूँ एक दो चीजें रेफर कर लेता हूँ, हालांकि मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, एक तो मोहतरमा है जो मतलब गाना ज्यादा गाती हैं और कविता ज्यादा पढ़ती हैं और ये सब करती हैं, मुझे काफी परेशानी हुई दो चार शब्द सुनते ही, इसलिए मुझे वहां पर स्टॉप करना पड़ा कि वाई टू गेट सो क्रिटिकल अननेसेसरली। मतलब जो चीज अच्छी हो रही है उसको आप अच्छा अप्रिशिएट भी कर सकते हो, जब नहीं हो रही थी तब तो आप मारते ही थे। और जो चीज वहां पर ठीक नहीं हो रही है साउथ में, वहां फीडबैक दे दो। वो साउथ वाले फिर तो मुझे इतना भरोसा है कि वो जो नॉर्थ है या फिर बॉलीवुड है उससे ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं, उनको थोड़ा सा भी सही रास्ता दिखा देंगे, वो तो चार चीजें नए तरीके से प्रेजेंट करके दे देंगे। क्रिएटिव तो बहुत ज्यादा, और मलयालम सिनेमा से तो मेरा बहुत ही जबरदस्त तरीके का विश्वास है, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तेलुगु ओवर द टॉप चला जाता है, लेकिन ठीक है, उन्होंने भी एक नए तरीके का एंटरटेनमेंट देना शुरू कर दिया, शाबाशी बनती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% राइट हो जाते हैं। तो ये गाना मेरे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव था। हाँ, मैं ये जरूर चाहता था कि गाने के अंदर थोड़े ज्यादा विजुअल्स दिखाए गए हैं, स्टोरी थोड़ी रिवील हो जाती है, ऐसा लगता है कि शायद सिम्बा का इंट्रोडक्शन ही इस गाने से होने वाला है, ये लगता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको जो लिरिक्स हैं उसके ऊपर हल्का सा और ध्यान देना चाहिए था, ताकि ये कि
ऑलमोस्ट लाइक हनुमान जी की प्रेयर के तरीके से भी यूज हो जाता था, कि उस तरीके से भी हो सकता था। गाना बुरा नहीं है लेकिन और इफेक्टिव हो सकता था। तो ओवरऑल मायने में मुझे जो लगा, जो कनेक्शन बैठना चाहिए भगवान से और उनकी टीचिंग से, वो बैठ गया। तो मेरे लिए गाना काम कर गया। आपके लिए बैठा कि नहीं बैठा, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ लोग ने ओवर एक्टिंग और ये सब चीजों के बारे में भी बात करी है। कहाँ से ओवर एक्टिंग है? मेरे को तो नहीं लगी कहीं भी ओवर एक्टिंग। जहां पर थी वहां पर किसी ने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर तो कहीं पर मेरे को लगी नहीं। एक भी स्माइल नहीं है चेहरे पे। वेरी पर्पस ड्रिवन। जितना भी अजय देवगन के सीन्स आए, वहां कहाँ से ओवर एक्टिंग होगी? जब आप ये कह सकते हैं कि बल्कि लेस एक्सप्रेशन है, बिकॉज इज इन अ थिंकिंग मोड, बड़ा क्लियरली लगता है। और यहाँ पर आपको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो नटखट है, और वहां पर आपको पूरी एनर्जी दिखती है। जहां पर आपका एक कैरेक्टर ऐसा आ जाता है लक्ष्मण का, जहां पर एक भी डायलॉग नहीं है, स्ट्रेट फेस है, आपको टाइगर श्रॉफ दिख जाते हैं। तो ओवर एक्टिंग कहाँ है? मेरे ख्याल से इस मूवी को जबरदस्ती डिग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है। मेरे को नहीं पता ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर जो हमें दिखाया गया ग्लिम्सेस में वही बेस्ट पार्ट था और मूवी बेकार हो जाती है। वो तो टाइम विल टेल। बट ये बहुत क्लियर अटेम्प्ट है कि इसको डिग्रेड कर दो किसी तरीके से। तो हम तो जो है न्यूट्रल होकर ही बात करेंगे, और जिनको भी न्यूट्रल वाली बातें अच्छी लगी थम्स अप दे देना। और कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो वो भी कर देना। और अगर कोई बात से आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो जो मैंने बोला, तो सभ्यता के दायरे के अंदर डू शेयर योर एक्सप्रेशन विदाउट एनी गाली गलौज और ये सब चीजें। मुझे ये गाना अच्छा लगा। मैं इसको रेट तो नहीं करूंगा क्योंकि मूवी नहीं रिलीज हुई है, बट थम्स अप जरूर दे सकते हैं अभी। जय श्री राम, जय हनुमान।